Hello everyone, welcomes you all in our YouTube channel सैम सज पटना। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वर्धा कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, वर्धा कॉन्फ्रेंस कैसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है। ठीक है, और क्या बोला गया बिफोर क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोलता है द वर्धा कॉन्फ्रेंस 14 से 15 जुलाई के बीच में हुआ था 1942 में। लेट द फाउंडेशन फॉर द क्वाइट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। ठीक है, जो आपको अगस्त में मतलब कब हुआ था, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्या हुआ था आपका, ये आपको अगस्त क्रांति बोल सकते हैं या फिर आपको क्वाइट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, है ना। तो इसके पहले छोटे से कॉन्फ्रेंस रखा गया था 14-15 जुलाई को 1942 में। ठीक है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा, व्हाट वाज द वार्धा कॉन्फ्रेंस, ये था क्या। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC हेल्ड द ऑल इंडिया हेल्ड द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC हेल्ड इट्स मीटिंग एट वार्धा, मतलब सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, कब किया गया था, 14-15 जुलाई को किया गया था 1942 में। ये कौन प्रिसाइड किए थे, अध्यक्षता किन्होंने किया था, प्रेसिडेंट कौन थे उनके, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब किए थे। ठीक है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, है ना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी एंड अदर टॉप लीडर्स पार्टिसिपेटेड। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से टॉप लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे, तो आप बताओगे महात्मा गांधी जी थे, नेहरू साहब थे, सरदार पटेल साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी साहब थे। ठीक है, और भी कुछ आपको टॉप लीडर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखने को मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसका जरूरत पड़ गया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि भाई गांधी जी को अचानक से ये बुलवाना पड़ गया। ठीक है, नेहरू जी के सपोर्ट से इन्होंने इस वार्ता कॉन्फ्रेंस को बुलवाया था, है ना। तो बैकग्राउंड में देखते हैं, क्रिप्स मिशन जो मार्च से अप्रैल 1942 में आया था वो फेल हो गया था। अभी क्रिप्स मिशन था क्या, ठीक है, आपको इसके बैकग्राउंड में जाना होगा, समझना होगा क्रिप्स मिशन। जो आपको क्रिप्स मिशन आया था तो उसमें 3 लोग थे ना। ठीक है, तो जब ये लाया गया था तो इसको फेल कर दिया, फेल हो गया था ये। फेल होने का रीजन क्या था, फेल होने का रीजन था आपका, जस्ट वेट, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, 1 सेकंड, कि मैं बैकग्राउंड आपको अच्छे से बता दूं। क्रिप्स मिशन आपको 1942 में लाया गया था, और ये था आपको द्वितीय विश्व युद्ध से भारत का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, आपको पता होगा कि जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो अंग्रेजों ने बिना भारत से पूछे भारत का क्या कर दिया था, समर्थन दे दिया था कि भारत अंग्रेजों को समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये इसी पर्पज से क्रिप्स मिशन लाया गया था इंडिया में। ठीक है, किनके नेतृत्व में लाया गया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन लाया गया था किन नेतृत्व में, 3 लोग आए थे, वो कैबिनेट मिशन में आए थे। 3 लोग किसमें आए थे, कैबिनेट मिशन में। क्रिप्स मिशन में इनके नेतृत्व में आया था क्रिप्स साहब के, सर स्टैनफोर्ड, क्या नाम है, सर स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में ये आया था। ठीक है, 1942 में। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भारत आया था, और इनके नेतृत्व में इस बात को रखा गया था कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हमको समर्थन दे रहे हैं। और ये भारत आया था 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को आया था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, हम लोग उसको मना कर दिए थे। ठीक है, इसमें बात किया गया था कि भाई आप अभी हमें सपोर्ट कर दो। ठीक है, ब्रिटेन का कहना था कि अभी भारत भारतीय हमें हमारा समर्थन कर देंगे इस वर्ल्ड वार में, और उसके बाद हम आपको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने इससे क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक तक कह दिया। ठीक है, कि अगर आजादी देना है तो अभी दो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी कुछ ऐसा ही प्रॉमिस किया गया था ब्रिटेन की तरफ से, और उसको बाद में उससे मुकर मतलब डिनाई कर दिया गया था, है ना। चलो, इसका रिजेक्शन का एक और रीजन था,
मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया था। मुस्लिम लीग ने क्यों मना किया था? क्योंकि इसमें पाकिस्तान का सेपरेट स्टेट बनाने की जो डिमांड था मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, मुस्लिम लीग का, वो इसमें नहीं कहा गया था। तो इस कारण से मुस्लिम लीग ने भी इस चीज को, क्रिप्स मिशन को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, चलो। तो बोला गया है कि क्रिप्स मिशन आया था जो फेल कर गया था। ठीक है, वर्ल्ड वार टू जो अपने पीक पर था, जापानीज आर्मी हैड एडवांस इन एशिया एंड थ्रेटेंड इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश वर ड्रैगिंग इंडिया इनटू द वॉर विदाउट इट्स कंसेंट। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, बिना हमारी परमिशन के हमें उस युद्ध में घसीट रहे थे, खींच रहे थे, है ना। पीपल वर एंग्री, डिसइल्यूजन एंड ईगर फॉर अ फाइनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और आप सभी को पता होगा कि बिना पूछे हमारा समर्थन देने के लिए जब दिया गया था तो सारे कांग्रेस भाइयों ने क्या किया था, आपका रिजाइन कर दिया था, है ना। ये भी आपने सुना होगा। तो ये बात, ये आपका बैकग्राउंड बन गया, बैकग्राउंड में ये बात कहा गया है। तीसरा बोला जा रहा है मेन डिसीजन क्या क्या लिया गया था उसमें। तो बोला गया टू लॉन्च अ मास स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए मास स्ट्रगल करना जरूरी है। देखो 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था, ये शायद उस समय भी हम लोग अंग्रेजों को भगा दिए होते, लेकिन नहीं भगा पाए। बहुत सारा रीजन था। एक तो सबसे पहला कमी जो था, हमारा यूनिटी नहीं था हमारे अंदर। मतलब सारे लोग एकजुट होकर नहीं लड़े। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में हमने लड़ा। अपने प्रोविंस के लिए हम लड़ रहे थे, वो अपने प्रोविंस के लिए लड़ रहे थे, हम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़े। एक सबसे बड़ा ये चीज था। दूसरा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, आप साउथ के बारे में बात कर लो, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनका समर्थन हमें नहीं मिला। अगर प्रिंसली स्टेट का समर्थन मिल गया होता तो शायद हम तब भी बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, और तीसरा, जितने भी हमारे बड़े लेवल पे, अब या आप ऐसा बोलो ना, जितने भी हाई सोसाइटी के लोग थे, हाई सोसाइटी के लोग थे, पीपल थे, वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं किए। उनका समर्थन नहीं मिला, कुछ एक को छोड़कर हमको किसी का समर्थन नहीं मिला। ठीक है, और यही एक रीजन था कि 1857 का रिवॉल्ट इतना खास होने के बाद भी, ठीक है, इतना बड़े पैमाने पर किए जाने के बाद भी हम लोग आज़ादी को अपना अटेन नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या टारगेट था कि मास स्ट्रगल किया जाएगा। दूसरा, टू डिमांड इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी के भी तुरंत ब्रिटिश रूल को खत्म करने का डिमांड किया जाएगा। टू ऑथराइज द वर्किंग कमिटी टू लॉन्च द मूवमेंट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। और जब सही समय लगेगा तब इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, टू प्रिपेयर द कंट्री फॉर अ नेशन वाइड मूवमेंट। देश को बहुत बड़े मूवमेंट के लिए तैयार करना। टू एडॉप्ट नॉन वायलेंट मास सिविल डिसोबीडियंस एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का कि भाई हम क्या करेंगे, सरकार के चीजों को बहिष्कार करेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरीके से अपनी बात को रखा जाए उस तरीके से। आपको पता भी होगा कि जब 1907 का कांग्रेस स्प्लिट स्प्लिट किया था, तो उसमें हमारा कांग्रेस भाई दो भाग में बट गए थे। ठीक है, आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स का काम करने का तरीका क्या था, ट्रिपल पी बताया गया है आपको। पी से क्या बोला गया था, पेटिशन। एक क्या गया था आपको, प्रेयर। और एक क्या बोला गया था, प्रोटेस्ट। ठीक है, ये थ्री पी का आपका कंसेप्ट पे काम करते थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या बोलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वार्धा कॉन्फ्रेंस बिफोर क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या इंपॉर्टेंस था भाई? इट वॉज द लास्ट क्रूशियल मीटिंग, ठीक है, बिफोर द लॉन्च ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के ठीक पहले का सबसे बड़ा क्या था आपका, लार्ज स्केल पे क्या था आपका, मीटिंग था। ठीक है, इट डिसाइड द पॉलिसी ऑफ डू और डाई। ठीक है, डू और डाई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इसी से महात्मा गांधी ने डू और डाई के बारे में बात किया, नारा दिया, और बोला गया था कि हम या तो आजादी ले लेंगे या तो मर जाएंगे। ठीक है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका 71st बीपीएससी में पूछा हुआ है कि या तो हम, देखो क्या था, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे, भारत को स्वतंत्र करेंगे, ठीक है, करेंगे, या अभियान में मर जाएंगे, या अभियान में मर जाएंगे। ये नारा किसने दिया था? ये नारा आपको महात्मा गांधी साहब ने दिया था। ठीक है, डू और डाई जब बोला था उन्होंने, तब ये नारा भी उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है 71st बीपीएससी में, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। डू और डाई स्ट्रगल क्लियर है। इट गेव द फाइनल शेप एंड डायरेक्शन टू द फ्रीडम मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है। इट यूनाइटेड ऑल कांग्रेस लीडर्स ऑन अ कॉमन प्रोग्राम, ठीक है, सबका फंक्शन, सबका मोटो एक ही था, तो उस पे लोगों को एकजुट करने का काम किया, ठीक है। आगे बोलता है, it authorized a working committee to start the movement leading to the historical resolution at Bombay on 8 अगस्त 1942, और 8 अगस्त 1942 को फाइनली इसको सबके सामने ला दिया गया, इसको स्टार्ट कर दिया गया, है ना। इट प्रिपेयर्ड द कंट्री साइकोलॉजिकली एंड ऑर्गेनाइजेटिकली ऑर्गेनाइजेशनली फॉर अ नेशन वाइड अपहेवल, मतलब इसको बड़े पैमाने पे हर तरीके साइकोलॉजिकली आपको तैयार किया गया, ऑर्गेनाइजेशनली आपको तैयार किया गया, ठीक है, कि भाई हमको क्या करना है, एक मास मूवमेंट करना है, ठीक है। अब की आउटकम क्या क्या निकला इसका, इसका आउटकम देखते हैं हम लोग क्या क्या निकला। तो द वार्धा कॉन्फ्रेंस पेव द वे फॉर द एआईसीसी सेशन एट बॉम्बे, ठीक है, 7 से 8 अगस्त 1942 के लिए, ठीक, कहाँ हुआ था ये, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपको सेशन रखा गया था, कांग्रेस का सेशन जो हुआ था 1942 का, कब हुआ था, 7-8 अगस्त को हुआ था, कहाँ हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, बॉम्बे में। 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट को क्या कर दिया गया, रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था, और तभी क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गांधी जी कौन सा नारा दिए थे, डू और डाई, अभी हमने बात किया, ठीक है, कि क्या है, डू और डाई वाली स्ट्रगल है, सिचुएशन है, और यही नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी साहब ने दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, लीडर्स कौन कौन थे, पहली बात कर चुके हैं, महात्मा गांधी थे, मौलाना आजाद साहब थे, यही प्रेसिडेंट थे, ये अध्यक्षता कर रहे थे इस पार्टी का, उस सेशन का। नेहरू साहब थे, वल्लभ भाई पटेल साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी साहब थे, ठीक है, ये दो दो बार नाम दे दिया गया है। असफ अली थे, और भी लोग थे, ठीक है। अब यहाँ बात आता है, वाय वारधा, वारधा ही क्यों, कोई और जगह क्यों नहीं चुना गया। तो सेवाग्राम आश्रम मतलब वारधा, वो क्या था, वो गांधी जी का बेस था। तो जहां पे आपको लगता है कि हम सपोर्ट को मतलब जुटा सकते हैं, जहां पे आप भीड़ को एकुमुलेट कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा वहां पे काम करना। तो गांधी जी को ये लग रहा था, इसलिए गांधी जी का बेस था, तो इनको चुना गया, इस वारधा को चुना गया था। सिंबलाइज सिंप्लिसिटी, नेशनलिज्म एंड स्वदेशी, ठीक है, अवे फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ठीक है, कंडीसिव फॉर सीरियस डिलिब्रेशंस। अब बोलता डायरेक्ट लिंक टू क्वाइट इंडिया मूवमेंट, विदाउट वारदा कॉन्फ्रेंस क्वाइट इंडिया मूवमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है, मतलब अगर वारदा कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता तो शायद क्वाइट इंडिया मूवमेंट होता नहीं, या अगर होता तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। इट वॉज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग बिफोर द फाइनल बैटल फॉर फ्रीडम, है ना। इट कन्वर्टेड एंगर इनटू ऑर्गेनाइज्ड एक्शन, ठीक है। देखो, बहुत सारा मूवमेंट चलाया गया, लोग काकोरी कांड हुआ, या फिर जो भी आपको याद हो, दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा, बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो टुकड़ा टुकड़ा में किया गया, ऑर्गेनाइज नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा, मतलब एक साथ हर जगह से आपको ये मूवमेंट को लीड किया जा रहा, और इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो फिर आज़ादी मिलना ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लो, 14-15 जुलाई 1942 वार्धा कॉन्फ्रेंस किया गया, 7-8 अगस्त 1942 को एआईसी सेशन रखा गया बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्विक रिवीजन में आपको दिया हुआ है वन लाइनर, वो आप देख सकते हैं वन लाइनर में क्या क्या है, कॉन्फ्रेंस कब हुआ, ठीक है, ये लास्ट मीटिंग था बिफोर क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि मास कम्युनिकेशन, मास मूवमेंट के लिए, मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए रखा गया था वर्किंग कमेटी का, ठीक है। फिर यहाँ पे डू और डाई नारा दिया गया, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, एक आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है बीपीएससी के रिगार्डिंग, वो आप थोड़ा देख लो। बोलता है वारदा कॉन्फ्रेंस कब हुआ, इस डेट में हुआ, कहाँ हुआ, सेवाग्राम आश्रम वारदा में हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे इसके, अबुल कलाम आजाद साहब थे, ठीक है। उसका डायरेक्ट आउटकम क्या था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट था। की कॉल क्या था, डू और डाई, ठीक है। फिर एआईसीसी सेशन कहाँ हुआ था, 7-8 अगस्त 1942 को हुआ था। रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को। तो ये था आपका वार्धा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा लेक्चर यही था आपका। फिर अगले किसी क्लास में मिलेंगे, अगले किसी छोटे से लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग ऐसे ही किसी छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें,
अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।